से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक 10वां अध्याय 11 वचन। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। देखो, परमेश्वर पिता आज के सुबह के समय में कितना सुंदर बात कर रहा है। देखो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, प्रभु परमेश्वर पिता उसको कभी लज्जित नहीं होने देगा। उसको कभी किसी के सामने झुकने नहीं देगा। उसको कभी उसका सिर कभी नहीं झुकने देगा। लेकिन परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। प्रिय बहन, प्रिय भाई, विश्वास रखने से, परमेश्वर को आधार मानने से, परमेश्वर के ऊपर दृष्टि डालने से, आकाश और पृथ्वी की कर्ता की ओर आपकी नज़र आप डालने से, आज की सुबह के समय में आप उठे होंगे तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। आकाश और पृथ्वी की कर्ता की ओर आप देखते हुए, आप प्रार्थना करते हुए, आप विश्वास को रखते हुए आप आज के दिन की शुरुआत करो तो प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं होने देगा। प्रभु कभी आपको नीचा दिखाने के लिए किसी के सामने नहीं रखेगा, लेकिन वो आपका सर हमेशा उठा कर ही रखेगा। देखो, शद्रक, मेशक, अबेदनगो थे बाइबल में, उनकी भी परिस्थिति ऐसी आ गई थी कि नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्त बनाई और उसके सामने उनको दंडवत करने को बोला। लेकिन शद्रक, मेशक, अबेदनगो का विश्वास कम नहीं हुआ, प्रभु की ओर देखना कम नहीं हुआ, प्रभु के ऊपर का भरोसा कम नहीं हुआ। इसलिए परमेश्वर पिता ने जैसे ही उनको धधकते हुए भट्टे में डाल दिया गया तो परमेश्वर पिता ने उनको कुछ हानि नहीं हुआ। लेकिन देखो, चौथे पुरुष के समान परमेश्वर वो धधकते हुए भट्टे में से उनको आकर बचाया। प्रभु ने बचाया और राजा के सामने उनको लज्जित नहीं होने दिया। धधकते हुए भट्टे में 3 लोगों को डाला गया था, लेकिन चौथा व्यक्ति परमेश्वर पिता गया और उनको राजा के सामने लज्जित नहीं होने दिया। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आपको कभी प्रभु लज्जित नहीं करेगा। प्रभु कभी आपका सिर झुककर नहीं रखेगा। बहुत लोगों के सामने आज आपको बहुत लोग नीचा दिखाते हुए आपके जॉब में और आपके घर के सामने आजू बाजू वाले और रिलेशन में बहुत नीचा दिखाते हुए आपको बहुत इंसल्ट करते जा रहे होंगे। लेकिन प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, आप भरोसा रखो, प्रभु को आज का दिन प्रभु के हाथ में रखो। प्रभु कभी आपको लज्जित नहीं होने देगा। राजा के सामने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को प्रभु ने लज्जित नहीं किया। दानियल को भी सिंह की कोठरी में डाला गया था, लेकिन देखो, दानियल परमेश्वर पिता के ऊपर का विश्वास, दानियल प्रभु के ऊपर का भरोसा, दानियल ने देखो सिंह के मुंह के सामने वो था रात भर, लेकिन परमेश्वर पिता ने अपने दूत को भेजकर सिंह के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि सिंह ने कभी भी वो दानियल को कुछ नहीं किया और दानियल को सबके सामने परमेश्वर ने सिर उठाया। कभी लज्जित नहीं हुआ दानियल। केवल एक ही कारण विश्वास रखा था। दानियल ने शद्रक, मेशक, अबेदनगो का विश्वास रखा था प्रभु के ऊपर, इसलिए प्रभु ने उनको भी बचाया और दानियल को भी बचा कर रखा। दानियल वो राजा से बोल रहा है कि हे राजा, मेरा परमेश्वर दूत भेजकर मेरे सिंह के मुंह से मुझे बचा कर रखा। कितना चैलेंज से दानियल बात कर रहा है।
केवल विश्वास के कारण दानियल ऐसा राजा से बोल रहा है, केवल विश्वास। आपका विश्वास भरोसा प्रभु के ऊपर रखो, आपकी दृष्टि प्रभु के ऊपर रखो। जो पिता ने आपको बनाया तो उसके ऊपर आपका विश्वास रहने से आपको किसी के सामने प्रभु नीचा नहीं रखेगा, प्रभु किसी के सामने लज्जित नहीं होने देगा, प्रभु किसी के सामने आपको नीचा नहीं रखेगा, लेकिन वो आपका सिर उठा कर ही रखेगा। दानियल को देखो, राजा के सामने कितना सुंदर, प्रभु ने उसको लज्जित नहीं किया। शद्रक मेशक अबेदनगो को प्रभु ने लज्जित नहीं किया, यूसुफ को परमेश्वर पिता ने लज्जित नहीं किया, उस सारे मिस्र देश का राजा बन गया। अय्यूब था, विश्वास के कारण वो कभी लज्जित नहीं हुआ। वो जो जो खो चुका था, जो जो विषय में नष्ट हो चुका था, जहाँ जहाँ बहुत खो चुका था, तो प्रभु ने उसको दोगुना आशीषों से भर दिया और उसको कभी लज्जित नहीं किया। आपको भी प्रभु कभी लज्जित नहीं करेगा। यह आपको पूछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा। यह आपको नीचे नहीं ऊपर ही रखेगा। प्रिय बहन, प्रिय भाई, विश्वास रखो। सुबह के समय में प्रभु आपसे बात करें, विश्वास के साथ आगे बढ़ो, प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ो, प्रार्थना करते हुए आप काम की शुरुआत करो, प्रभु के ऊपर विश्वास रखते हुए काम की शुरुआत करो। प्रभु आपको कभी लज्जित नहीं करेगा, प्रभु आपको भरपूर से भर दे। आमीन। हे मेरे खुदावंद प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपने कितना सुंदर बात की पिता। हमारे प्रिय भाई बहनों को कभी लज्जित नहीं होने देना पिता। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए पिता। इस छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।